गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सारे लोगों का आज के इस 12 बजे के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सारे लोगों को पता है कि मोदी केयर की टीम दिन में 12 बजे नए नए टॉपिक के साथ आपके पास आती है और नई नई बातें आपको बताती है। हम लोगों का पर्पस ये है कि प्रोडक्ट की आपको जानकारी देना, ताकि आप इसको अपने बिजनेस में यूज कर सके और जो सपने आपने मोदी केयर के साथ जोड़े हैं उसको यहाँ से पूरे कर सके। तो आज की कड़ी में एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में, या कह सकता हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट रेंज के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसको लेकर बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बिजनेस करना, लेकिन कर नहीं पाते हैं। उनके पास नॉलेज की थोड़ी कमी हो जाती है और उनको लगता है कि ये मेरे फील्ड का नहीं है, मेरे एरिया के बाहर का चीज है। तो आप समझ रहे होंगे मैं किस रेंज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर रेंज। एग्रीकल्चर रेंज एक ऐसा रेंज है जिसमें लोगों के दिमाग में ये बातें आती हैं कि अगर मैं किसान नहीं हूँ, मैं फार्मर नहीं हूँ, तो ये प्रोडक्ट का मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग ये देखते हैं कि क्या ये सिर्फ फार्मर्स यूज कर सकते हैं, या हम एक जो आम आदमी जो कि घर में खेती करता है, घर में थोड़ा बगीचा लगाता है, घर में फूल लगाता है, वो भी इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इन सारी बातों को बताने के लिए मैं कुमार आर्यदेव आपके साथ हूँ। और मैं आपको आज बताऊंगा कि मोदी केयर में ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो एग्रीकल्चर रेंज के अंदर हैं, और उसको हम कैसे यूज करें, कहाँ कहाँ यूज करें, और उसके क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं एक प्रेजेंटेशन आपके सामने शो कर रहा हूँ और इस प्रेजेंटेशन के जरिए मैं सारी बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आप बने रहिए, और आपके टीम के व्यक्ति अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो उनको भी जरूर कॉल कर लीजिए कि वो मीटिंग में आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर रेंज में भारत की कृषि कैसी है। तो भारत की कृषि बहुत बदल चुकी है दोस्तों। जब भारत आजाद हुआ था और उस समय जब खेती होती थी, और आज 2026 में जो खेती हो रही है, वो दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग है, और पूरी तरह से खेती बदल चुकी है। इंडियन जो एग्रीकल्चर का लैंडस्केप है वो पूरी तरह से बदल चुका है। आप देखेंगे कि नए नए शहर बन रहे हैं, नए नए सड़कें बन रही हैं, नए नए कारखाने लग रहे हैं। तो एग्रीकल्चर लाइन जो है वो छोटा होता जा रहा है, जमीन जो है छोटी होती जा रही है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो जमीनें छोटी होती जा रही हैं, खेती की जमीनें, और लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा चीज है जिससे कि हम बोल सकते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जितने भी लोग हैं सबको खाना खाना है। खाना तो सब लोग खाएंगे, और जब खाना खाएंगे तो उसके लिए उनको फसल चाहिए, यानी कि अन्न चाहिए। अब अन्न कहाँ होता है? खेत में होता है, और खेत कम है। तो वैसी स्थिति में सोचिए कि कितना अच्छा हमारा एक बिजनेस हो सकता है अगर हम इस चीज पर फोकस करें तो। दोस्तों, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो काम को छोड़ रहे हैं, और वो खेती छोड़कर अपने बाल बच्चों को बाहर भेज देते हैं। किसी कारखाने में जाकर, किसी दूसरे स्टेट में जाकर काम करने लगते हैं और खेती छोड़ देते हैं, बोलते हैं मुझसे खेती नहीं होगी, घर नहीं चल पाता है इससे। तो ये भी बात ये है, बहुत लोग काम छोड़ रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की है, वो लोग एग्रीकल्चर को अपना रहे हैं। कहाँ ये गैप हो रहा है, कहाँ ये समस्याएं आ रही हैं, किस चीज को हम पहचानने से चूक रहे हैं। तो इन सारी चीजों को आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मोदी केयर के जो इस रेंज के बारे में आज हम बात करेंगे, उस रेंज में दो प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, एक है एक्टिविटी और एक है एक्टिविटी गोल्ड। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे और देखेंगे प्रोडक्ट कैसे काम करता है। वीडियोस भी देखेंगे, और साथ ही साथ हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे लीडर आए हुए हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज किया है और इसका फायदा देखा है। किन किन फसल में देखा है, कैसा फायदा देखा है, वो सारी चीजें भी आज के सेशन में आपको पता चलेगी। तो बने रहिए सेशन में। दोस्तों, ये जितने भी प्रोडक्ट के बारे में मैं बताऊंगा वो बहुत ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ तैयार हुआ है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो वेरियस जो फसलें होती हैं, क्रॉप्स होते हैं या वेजिटेशन होते हैं, उस पर जो है उसको यूज किया गया है। बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में इस पर काम किया गया है, और इसका बहुत सारा वर्सटाइल यूजेस है ना, वर्सटाइल इसका यूजेस है। हम इसको अपने कामों में यूज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि किन किन प्रोडक्ट पर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मोदी केयर के जो प्रोडक्ट है एक्टिविटी या एक्टिविटी गोल्ड, इसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सालों भर यूज होता है। सालों भर ऐसा कोई भी मंथ नहीं है जिस मंथ में आप बोलें कि ये फसल को मैं, इस प्रोडक्ट को मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। चाहे वो खरीफ का हो, चाहे वो रबी का हो, सालों भर
अगर आपके खेत में एक पौधा लगा है, कोई भी फसल लगी है, तो आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी महीना चल रहा हो। उसके अलावा किसी भी फसल में आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर उस फसल में आप पानी डालते हैं, अगर आप उसमें कीटनाशक डालते हैं, अगर आप उसमें फफूंदी नाशक डालते हैं, इन चीजों को अगर आप वहां यूज करते हैं, तो किसी भी फसल में, चाहे वो आपके घर के आंगन में लगा हो, चाहे आपके घर के बगीचे में लगा हो, चाहे घर के रूफ छत पर आपने लगाया हुआ हो, चाहे खेत में आपने लगाया हुआ हो, सारे जगहों पर आप इसको यूज कर सकते हैं, सालों भर यूज कर सकते हैं, भारत के कोने कोने में यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मेरे खेत में अगर ये फसल लगी है तो क्या एक्टिविटी यूज करेंगे। तो पहला जवाब है हाँ, करेंगे। करेंगे। मेरा मेरे मेरी जो फसल लगी हुई है वो ऐसे मिट्टी में लगी हुई है, ऐसे सॉइल में लगी हुई है कि हाँ, वहां पर हम अपने प्रोडक्ट का यूज करेंगे। तो जवाब है हाँ, करेंगे। अब कैसे करेंगे, किन किन बातों का ध्यान देंगे, आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट का, जिसका नाम है एक्टिविटी। ये है प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक्टिविटी। एक्टिविटी प्रोडक्ट है, आप सब लोग जानते भी होंगे, इसका बिजनेस भी करते होंगे और आप लोगों ने इसको खरीदा भी होगा। तो ये एक्टिविटी प्रोडक्ट है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये एक्टिविटी प्रोडक्ट है क्या? ये एक यूनिवर्सल नॉन आयोनिक स्प्रे एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है। तो थोड़ा ये लंबा नाम लगा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी प्रोडक्ट के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, कॉन्सेंट्रेटेड है, और इसको स्प्रे करके आप इसका यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब इसको पानी में मिला के या किसी चीज में मिला के यूज करना है। ये करेगा क्या, जब इसको आप किसी चीज में मिलाएंगे तो ये जिस चीज में आप इसको मिलाएंगे तो वो क्या करेगा, उसके गुणों को बढ़ा देगा, उसके गुणों को एक्टिव कर देगा, थोड़ा ज्यादा काम करेगा। जैसे कैसे छोटे बच्चे को देखते हैं, जो अकेले जाता है, थोड़ा डरा रहता है, लेकिन पापा के साथ जब जाता है तो कितना निफिक्र होकर जाता है, हंसते खेलते जाता है, कहीं भी जाना होता है क्योंकि पापा मेरे साथ है। तो क्या होता है, एक्टिव ज्यादा हो जाता है, एक्टिव ज्यादा हो जाता है। तो वैसे ही है कि अगर इस प्रोडक्ट को हम किसी चीज के साथ यूज करेंगे, तो जिस प्रोडक्ट के साथ यूज करेंगे उसको एक्टिव ज्यादा कर देगा। उसके अलावा थोड़ा, जिस प्रोडक्ट के साथ यूज करेंगे उसको गीला भी बना देगा। तो याद रखेंगे, इस क्या करेगा, इस प्रोडक्ट को क्या करेगा, ये गीला भी करेगा, थोड़ा गीलापन यानी कि नमी को बढ़ाने का काम करेगा। तीसरा, फैलाने का काम करेगा। जिस भी चीज में आप मिलाएंगे उसको फैला देगा। मतलब क्या है, इसको मैं धीरे धीरे आगे आपको समझाऊंगा और इसका क्या फायदा हो सकता है। तो किसी भी चीज, जैसे कि मैंने बताया कि पानी हो, फोलियर फर्टिलाइजर हो, डिफोलिएटर्स हो, प्लांट न्यूट्रिएंट हो, ताकत वाली दवाइयां वगैरह जो आप डालते हैं, किसी भी चीज में आप चाहें तो ये हमारे एक्टिविटी को मिला सकते हैं। इससे होगा क्या, आपको मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं। मान के चलिए आपने कीटनाशक खरीदा, पेस्टिसाइड खरीदा मार्केट से, और मार्केट से खरीदने के बाद आपने उसको पानी में मिलाया, और पानी में मिलाकर क्या किया आपने, उसको पत्ते पर या अपने फसल पर या पेड़ पर छिड़क दिया। अब क्या होता है, पानी में एक गुण होता है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। पानी में गुण होता है, वो बूंद के रूप में रहना चाहता है। अब जहां पर ये बूंदे हैं माफ कीजिएगा, जहां पर ये बूंदे हैं वहां पर दवाइयां भी हैं, आपका कीटनाशक भी यहीं पर है। तो ये यहाँ पर के कीड़ों को तो मार देगा, लेकिन यहाँ पर तो पानी पड़ा नहीं, बूंदे आई नहीं, तो क्या हुआ, यहाँ पर कीड़े बचे रह जाएंगे। उसके अलावा एक और समस्या होती है। मान के चलिए कि आपने जब कीटनाशक को पत्तों पर छिड़का पानी में डालकर, तो उसके बाद मान के चलिए कि हवा आ गई, तेज हवा आ गई, आंधी आ गई, कुछ भी आ गई, तो होगा क्या, ये जितनी बूंदे हैं उसमें आधी बूंदी तो नीचे गिर जाएंगी। तो आपका पत्ता जो है, बहुत कुछ जो है पेस्टिसाइड से अनयूज्ड हो जाएगा, उसको उसको मिलेगा ही नहीं, वो फायदा मिलेगा ही नहीं। और कीड़े को एक बहुत बड़ा आराम वाला जगह मिल जाएगा, क्योंकि जो कीड़े रहेंगे कुछ मरेंगे कुछ बच जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस कीटनाशक वो उसके ऊपर जाएगा ही नहीं। तो वो कीड़े बच जाएंगे, वो कीड़े फिर बढ़ेंगे, और 10 दिनों के बाद फिर वो पूरे पत्ते में या पौधे में लग जाएंगे। एक किसान फिर क्या करेगा, फिर कीटनाशक का छिड़काव करेगा, फिर वही केस होगा, कुछ कीड़े मरेंगे कुछ बचे रह जाएंगे, फिर वो बढ़ जाएंगे, तिवारा फिर हो जाएगा, तीसरी बार आ जाकर फिर वही काम करेगा। होगा क्या, अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि वो किसान बार बार कीटनाशक छिड़कता रहता है, बार बार मेहनत करता रहता है, बार बार पैसा खर्च करता रहता है, रिजल्ट उसको जैसा चाहिए वैसा मिलता नहीं है, क्योंकि फसल में कीड़े लग ही जाते हैं, पत्तों में कीड़े लग ही जाते हैं, और जो क्वालिटी जो मिलनी चाहिए तो वो क्वालिटी नहीं मिल पाती।
अब हमने क्या किया कि हमने उस कीटनाशक और पानी में एक्टिविटी मिला दिया। एक्टिविटी मिला दिया। अब एक्टिविटी जैसे ही मिलाया तो इसने क्या किया, अभी तक पत्ते का ऐसा हाल चाल था बूंदों के रूप में। अब इसने क्या किया, इसमें एक्टिविटी मिला दिया तो ये पत्ते अब ऐसे हो जाएंगे। यानी कि क्या हो गया, पहला चीज, ये पानी के बूंदों को एक्टिव कर दिया, कीटनाशक को एक्टिव कर दिया एज एक्टिवेटर। तो वो क्या हो गया, वो अब पूरे पत्ते पर फैल जाएगा। स्प्रेडर का भी काम किया। नमी ज्यादा देर रहेगी, क्योंकि ये नीचे गिरने का अब सवाल नहीं है, पेनिट्रेशन ज्यादा होता है, क्योंकि सरफेस टेंशन जब खत्म होगा तो पेनिट्रेशन ज्यादा होगा पत्तों के अंदर, तो वो अंदर ज्यादा जाएगा। अगर मिट्टी की बात करूं तो मिट्टी में अंदर ज्यादा जाएगा, और मिट्टी में जब अंदर जाएगा तो बार बार सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बार बार आपको फसल पर पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जब यहाँ पर होंगी, अब बताइए कि इस पत्ते पर कीड़े के बचने का जगह है? आपको भी नजर आ रहा होगा, नहीं है। कहीं भी आप कीड़े को बचने का जगह नहीं मिलेगा, और सारे के सारे कीड़े एक बार में ही मारे जाएंगे। जिससे फायदा ये होगा कि आपको बार बार कीटनाशक छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान फिर 10 दिनों के बाद जाएगा कि फिर पत्ते में कीड़े हो गए होंगे, फल में कीड़े हो गए होंगे, फसल में कीड़े हो गए होंगे। फिर जाएगा तो देखेगा कीड़ा तो है ही नहीं। फिर वो लौट कर आ जाएगा, फिर 5 दिन के बाद जाएगा, देखेगा फिर भी कीड़ा नहीं है। फिर 10-15 दिनों के बाद लगेगा, फिर थोड़ा बहुत आ रहा है तो फिर वो दवाइयां छिड़क देगा एक्टिविटी मिलाकर। तो आप पाएंगे कि जिस फसल में 5 बार कीटनाशक की छिड़काव हो रही थी, वहां पर अब 2 से 3 बार में काम चल जा रहा है। जिस फसल में आपको 5 बार सिंचाई करने की जरूरत पड़ रही थी, वहां 2 से 3 बार में ये काम हो जा रही है। तो आपका समय बच रहा है, आपका मेहनत बच रहा है, आपका पैसा बच रहा है, क्योंकि ये एक्टिविटी क्या किया, उसको फैला दिया, उसको पेनिट्रेट किया, जिससे कि नमी ज्यादा देर हो गई और वो ज्यादा अच्छा काम करने लगा। तो ये प्रोडक्ट ऐसे करके काम करता है। इसके अंदर 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो कि मैंने आपको बताया। एक्टिविटी का नाम का मतलब ही यही है, जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला में बना हुआ है। किसी चीज में मिलाकर यूज करना है, डायरेक्टली यूज नहीं करना है। और साथ ही साथ ये पेस्टिसाइड वगैरह पर बहुत अच्छे से काम करता है। नॉन आयोनिक है इन नेचर, कोई भी इसका पार्टिकल चार्ज नहीं होता है, किसी के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन हमेशा हम लोग बोलेंगे, जब पहली बार यूज कर रहे हैं, किसी नई दवा के साथ यूज कर रहे हैं, तो एक बार पैच टेस्ट कर लेंगे, साइड में कुछ पौधों पर टेस्ट कर लेंगे, फिर पूरे खेत में यूज करेंगे। पहली बार में ही पूरे खेत में यूज करने की जरूरत नहीं है। इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। साथ ही साथ ये एक मैंने बताया कि एक्टिवेटर के रूप में काम करेगा, वीटर के रूप में काम करेगा, स्प्रेडर के रूप में काम करेगा। ऑल पर्पस नॉन आयनिक स्प्रे एडजुवेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने बताया कि ये पत्तों पर सट जाता है, ग्लू की तरह, हवा चलने पर वो गिरेगा भी नहीं। तो उसको गीला करने का मतलब ये है कि ऐसे पत्तों पर, ऐसे जड़ पर, ऐसे तने पर भी ये जाकर काम करेगा, जो कि वैक्सी जैसा हो, हेयरी जैसा हो, जिस पर पानी कभी टिकता ही नहीं हो। मैं आपको एक डेमो करके दिखा दूंगा, ये वीडियो दिखा दूंगा, उसमें आप देखेंगे कैसे वो पत्तों में सड़ जाता है। ठीक है, नॉन कोरोसिव है, किसी भी चीज में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को आप यूज करते हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा, इवन कि ऑयल बेस्ड चीजों में भी अच्छे से मिल जाता है। आप देखेंगे किसान जो पेस्टिसाइड ला रहे हैं या फंगीसाइड ला रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं, तो वो जनरली ऑयल जैसा होता है या पाउडर जैसा होता है। वो क्या करता है, पानी लिया, पानी में कीटनाशक डाला, या तो वो ऑयल जैसा होगा या पाउडर जैसा होगा, फिर एक बड़े से डंडे को लेता है, डंडे से ऐसे 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 करके मिलाता है। उसमें भी आप देखेंगे आधी चीजें ऊपर आ जाती है, ऑयल बेस है तो वो ऑयल ऊपर आ जाएगी, उसके अलावा अगर पाउडर बेस है तो वो भी ऊपर हो जाएगा। तो अच्छे से वो घुलेगा नहीं। तो जब आप इसका स्प्रे करेंगे तो वो अच्छे से स्प्रे भी नहीं होगा। एक इवेंट जो स्प्रे होना चाहिए वो स्प्रे भी नहीं होगा, कहीं दवाइयां ज्यादा पड़ेंगी, कहीं दवाइयां कम पड़ेंगी। लेकिन अगर आप इसमें एक्टिविटी मिला देते हैं तो बहुत अच्छे से मिल जाता है, एकदम अच्छे से मिल जाता है। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, कीड़े जब मरेंगे, बीमारियां जब पौधे में नहीं आएंगी, तो क्या होगा, पैदावार बढ़ेगी, यील्ड बढ़ेगी। उसके अलावा क्या होगा, पेस्टिसाइड का यूज आपका कम होगा, इरिगेशन में पानी का यूज बार बार नहीं करना पड़ेगा, साथ ही साथ नमी वहां हमेशा बनी रहेगी, और साथ ही साथ आपका समय, मेहनत और पैसा भी बचेगा। तो कैसे यूज करना है इसको, तो सिंपल तरीका आप याद रखें। आप मार्केट से इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, फोलियर फर्टिलाइजर, डिफोलिएटर, प्लांट न्यूट्रिएंट जो भी होते हैं, वो चीजों को आप खरीद लीजिए जैसे आप खरीदते हैं। उसमें ऑलरेडी लिखा रहता है कितने पानी के साथ मिलाना है, उसको आप पानी से मिला दीजिए। जब आपका 15 लीटर का एक घोल तैयार हो जाए,
सॉल्यूशन तैयार हो जाए तो उसमें सिर्फ 5 ml हमारा एक्टिविटी डाल दीजिए, सिर्फ 5 ml। उसके बाद आप इसका मैजिक देखिए। अगर हर्बिसाइड के बारे में हम लोग बात करते हैं, खरपतवार नाशक के बारे में, तो मार्केट से जब लाते हैं तो उसको पानी में मिलाते ही हैं। तो जब वो 15 लीटर का घोल तैयार हो जाए तो उसमें 20 ml हमारा एक्टिविटी डाल दीजिए। और इरिगेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ, सिंचाई के बारे में अगर बात करूँ, तो सिंपल है, 1 लीटर में 2 ml का रेशियो रखना है। 1 एकड़ अगर आपके पास जमीन है तो जो एवरेज आपको पानी की खर्च आएगी वो करीब 80 लीटर आएगी। और 1 लीटर में 2 ml के हिसाब से, तो अगर 80 लीटर पानी है तो 160 ml आपका एक्टिविटी लगेगा। आपको 15 लीटर का आता है, स्प्रेयर आता है, तो उसमें 15 लीटर पानी लिया, 30 ml हमारा एक्टिविटी डाला, और उसके बाद क्या किया कि पूरे खेत में उसको जमीन पर ऐसे ऐसे करके स्प्रे कर दिया। और उसके थोड़ी देर के बाद आप उसमें जो पटवन करते हैं, बोरिंग करते हैं, जो भी करते हैं, आप उसको करके पानी डाल दीजिए। आप देखिएगा पानी नीचे की ओर जाएगी, नमी ज्यादा देर तक रहेगी, और आपको बार बार सिंचाई करने की जरूरत नहीं होगी, और फसल बहुत ही अच्छी होगी, फल बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप इसको पानी में भी यूज कर सकते हैं, पत्तों पर छिड़कने में भी यूज कर सकते हैं, मिट्टी में भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसको किसी चीज के साथ मिला के यूज करना है, बस इतना ही समझना है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जब भी आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो पैच टेस्ट जरूर कर लें। तो आइए बिना देर किए कुछ वीडियो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी कि कैसे इस प्रोडक्ट को यूज करना है, और ये कैसे आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक वीडियो। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिवेटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिवेटी पानी के सतही तनाव को कम करके किसी भी तरह की पाउडर बेस्ड दवाई को पानी में घोलने में मदद करता है। वो चाहे कोई पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, हर्बिसाइड हो या कोई भी दूसरी दवाई हो। आमतौर पे जब किसान किसी भी दवाई को पानी में मिलाते हैं तो वो अच्छे तरीके से घुलती नहीं है। उन्हें एक डंडे की मदद से घोलना पड़ता है, उसके बावजूद वो नहीं घुलेगी, और जो फिर स्प्रे जाएगा वो सही तरीके से दवाई को पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर नहीं लेके जाता। लेकिन एक्टिवेटी चुटकियों में हर पाउडर बेस्ड और ऑयल बेस्ड दवाई को पानी में घोल देता है। इस डेमो के लिए हम पानी के 2 ग्लासेस ले रहे हैं और साथ में हम सिंबॉलिकली एक टेल्कम पाउडर ले रहे हैं। दोनों ग्लासेस में हम टेल्कम पाउडर डालेंगे, पर एक ग्लास में हम पानी के साथ एक्टिवेटी भी डालेंगे। सो दोनों में नॉर्मल प्लेन वाटर है और एक ग्लास में मैं थोड़ा सा एक्टिवेटी डाल देता हूं। इसको हम एक स्पून की मदद से मिक्स कर देते हैं और अब इन दोनों ग्लासेस में हम ये टेल्कम पाउडर डालते हैं, जो हम सिंबॉलिकली मान के चल रहे हैं कि कोई भी पाउडर बेस्ड दवाई है जो किसान को छिड़काव करना है जिसका, या स्प्रे करना है। देखते हैं क्या होता है। सो इस सिर्फ पानी में मैंने डाला और पानी और एक्टिवेटी के घोल में डाला। आप देखेंगे कि जिसमें पानी और एक्टिवेटी है उसमें पाउडर इमीडिएटली घुलना शुरू हो गया है, लेकिन जिसमें सिर्फ पानी है उसमें पाउडर अभी भी नहीं घुल रहा। और अगर मैं इसको हिलाऊं उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो मैं इसको मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी ये अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हुआ, पाउडर ऊपर है। मैं चाहूंगा कि हम सबको दिखा सकें, पाउडर अभी भी ऊपर है, लेकिन दूसरे ग्लास में पाउडर ऑलरेडी घुलना शुरू हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से और एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन चुका है। अगर मैं इसको हल्का सा हिला दूं तो आप देखेंगे कि पाउडर बढ़िया तरीके से, पूरे तरीके से घुल चुका है। लेकिन दूसरे ग्लास में जिसमें सिर्फ पानी है उसमें पाउडर अभी भी ऊपर आपको दिखाई देगा। सो दिस इज एक्टिवेटी फॉर यू, जो किसी भी तरह की पाउडर बेस्ड या ऑयल बेस्ड दवाई को पानी में बहुत आसानी से घोल देता है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आपने देखा कि कितने अच्छे से ये बातें मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई भी, कि ये बहुत अच्छे से जो है कि हमारे लिए काम करता है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, तो ये हमारे, माफ कीजिएगा, ये हमारे किसी भी चीज को घोलने में बहुत मेरी मदद करता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं एक और वीडियो देखने का। उस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे ये हमारे अ,
काम करता है ये। प्लीज कनेक्टेड है। ये तो वीडियो हम लोगों ने देख लिया। उसके अलावा भी आप कुछ वीडियोस हैं हमारे पास। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। प्लीज कनेक्टेड। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एक और वीडियो जो हमारे बहुत काम का है। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिवेटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिवेटी पानी के सतही तनाव को कम करके सिंचाई के सहायक के रूप में काम कर सकता है और कैसे एक्टिवेटी कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला करने में मदद करेगा। तो इस डेमो के लिए हमें चाहिए 2 पानी के ग्लासेस और 2 गत्ते के टुकड़े, जिनको हम सिंबॉलिकली मान के चलेंगे कि ये हमारी जमीन के टुकड़े की तरह है। जैसे जमीन की परतें होती हैं वैसे नेचुरली इस गत्ते की भी परतें हैं। दोनों ग्लासेस में नॉर्मल प्लेन पानी है, लेकिन एक ग्लास में हम डालेंगे थोड़ा सा एक्टिवेटी और उसको मिक्स कर देंगे एक स्पून की मदद से। अब इस ग्लास में हमारे पास सिंपल प्लेन पानी है और इसमें पानी के साथ हमने एक्टिवेटी मिक्स किया है और इकट्ठे इन 2 गत्तों को हम इस ग्लास में डिप कर देंगे। देखते हैं क्या होता है। एक्टिवेटी पानी के सतही तनाव को कम करता है, जिससे कि पानी की बूंदें नहीं बनती, पानी फैल जाता है और कम पानी से हम ज्यादा जमीन को गीला कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप एक्टिवेटी को सिंचाई के सहायक के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो ये पानी की जो दर है जमीन में जाने की, कितनी तेजी से पानी जमीन में जाता है, कितनी गहराई तक जाता है, उन दोनों को बढ़ाएगा। वाष्पीकरण के कारण पानी बहुत जल्दी सूखेगा नहीं, लंबे समय तक जमीन में नमी रहेगी, कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला कर सकेंगे और जब जमीन में नमी है तो पौधों की पैदावार पहले से ज्यादा बेहतर होगी। आइए देखते हैं इन 2 गत्तों में हमें क्या फर्क दिख रहा है। पहले गत्ते में जिसमें सिर्फ पानी है ग्लास में, हम देख रहे हैं कि पानी वहीं तक गया है जहां तक पानी का लेवल है ग्लास में और इनफैक्ट गत्ता सूखा है, आप रंग से बता सकते हैं, और अंदर की परतें भी सूखी हैं, यानी कि पानी सोखा नहीं गया। और ऐसा हमारे खेत में भी होता है, पानी ऊपर ऊपर ही रह जाता है और फिर सूरज की गर्मी के कारण उड़ जाता है। लेकिन दूसरे ग्लास में हम देख रहे हैं कि गत्ता अच्छे तरीके से गीला हो चुका है, पानी बहुत बढ़िया तरीके से सोखा गया है, पानी ऊपर चढ़ा है, पूरा गत्ता गीला हो चुका है। जमीन में नेचुरली पानी नीचे जाएगा और फैलेगा, कम पानी से हम ज्यादा जमीन को गीला करेंगे और अंदर की परतें भी यदि आप देखें अच्छे तरीके से गीली हैं, यानी कि पानी अच्छे तरीके से सोख लिया गया है। सो दिस इज एक्टिवेटी फॉर यू, जिसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं सिंचाई के सहायक के रूप में तो हम कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला करेंगे, नमी बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी, फसल की पैदावार बढ़ेगी और हमारा देश और भी ज्यादा तेजी से प्रगति करेगा। थैंक यू। तो आपने ये दूसरा वीडियो देखा। इस दूसरे वीडियो में भी हम लोग ने देखा कि कैसे ये अधिक से अधिक हमारी नमी को, मिट्टी की नमी को या कहीं भी इस नमी को बनाने के काम में आता है। तो चलिए एक वीडियो और देखते हैं और इस वीडियो से भी देखते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिवेटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिवेटी पानी के सतही तनाव को कम करके पानी की बूंदें नहीं बनने देता। तो जब भी किसान किसी भी दवाई का घोल छिड़काव करेगा, माफ कीजिएगा, ये वीडियो नहीं आ पा रहा है, तो मैं ट्राई करता हूँ फिर से एक बार दिखाने की। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अभी एक तीसरा वीडियो देखते हैं कि ये हमारा एक्टिवेटी प्रोडक्ट कैसे काम करता है। वीडियो में हम देखेंगे एक्टिवेटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिवेटी पानी के सतही तनाव को कम करके पानी की बूंदें नहीं बनने देता। तो जब भी किसान किसी भी दवाई का घोल छिड़काव करेगा अपनी फसल के ऊपर,
तो पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर इकसार रूप से यूनिफॉर्मली वो स्प्रे स्प्रेड होगा, दवाई का प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा, कीड़े कम लगेंगे और फसल की पैदावार बहुत बढ़ेगी। लेकिन नॉर्मली जब सिर्फ पानी और दवाई का स्प्रे किया जाता है तो वो स्प्रे अच्छे तरीके से स्प्रेड नहीं होता, क्योंकि बूंदें बन जाती हैं पानी की। ये कैसे होता है, आइए इसको देखने के लिए हम ले रहे हैं 2 पत्ते और एक स्प्रे बॉटल। इसमें नॉर्मल सिंपल पानी है और हम ये स्प्रे करते हैं एक पत्ते के ऊपर, देखते हैं कि किस तरह से बूंदें बनती हैं। सो आप देख रहे हैं कि जब हम इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो ये पत्ता पूरे तरीके से गीला नहीं हो रहा। इनफैक्ट आपको कई सारी बूंदें दिख रही होंगी। ऐसा हमारे खेतों में भी होता है जब किसान किसी भी दवाई का छिड़काव करता है। वो दवाई पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर पहुंचती नहीं है, क्योंकि पानी के सतही तनाव के कारण बूंदों की शक्ल में वो स्प्रे पत्ते, फल या सब्जी के ऊपर गिरेगा। तो जहां पर बूंद है वहां पर तो दवाई है, लेकिन जहां पर बूंद नहीं है वहां पर दवाई नहीं है, और इस कारण से दवाई का छिड़काव करने के बावजूद कीड़ा लग जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एक्टिव 80। जब हम एक्टिव 80 को पानी में मिला देंगे, पानी का सतही तनाव कम हो जाएगा और बूंदे बनने की प्रक्रिया टूट जाएगी। तो आइए इस स्प्रे बॉटल में हम थोड़ा सा एक्टिव 80 मिलाते हैं। सो मैंने थोड़ा सा एक्टिव 80 मिलाया और इसके स्प्रे बॉटल की कैप को हम बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम हिला देंगे, मिक्स कर देंगे, और दूसरे पत्ते के ऊपर अब हम इसका स्प्रे करते हैं और देखते हैं कि क्या फर्क होता है। अब जब हम इसको स्प्रे करेंगे तो आप देख रहे हैं कि पत्ता पूरी तरह से गीला हो रहा है। यू कैन सी द डिफरेंस। यहां पे अभी भी बूंदें बनी हुई हैं जहां पे हमने सिर्फ पानी का छिड़काव किया था, लेकिन जहां पे हमने पानी और एक्टिव 80 का छिड़काव किया है कोई बूंदें नहीं बनी और पत्ता पूरे तरीके से गीला हो चुका है। तो जब किसान दवाई का छिड़काव करते हुए उस दवाई के घोल में एक्टिव 80 मिला देगा तो पूरा पत्ता, फल, सब्जी गीली होगी, दवाई यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगी और उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इंसेक्ट और पेस्ट कंट्रोल के लिए, और इस तरह से उसकी फसल की पैदावार भी बढ़ेगी। सो दिस इज एक्टिव 80 फॉर यू। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आपने देखा ये 3 वीडियो जो बहुत ही काम का था, और इसमें बहुत कुछ क्लैरिटी आपको मिल गई होगी कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है और क्यों हमारे लिए फायदेमंद है। तो आइए अब दूसरे प्रोडक्ट की ओर चलते हैं, जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट का नाम है हमारा एक्टिविटी गोल्ड। मैं इसका शेयर कर रहा हूँ आपको, एक्टिविटी गोल्ड। तो देखिए ये प्रोडक्ट हमारा एक्टिविटी गोल्ड या एक्टिविटी, ये दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कुछ अंतर है। क्या अंतर है आइए हम लोग देखते हैं, और क्या अंतर नहीं है वो भी हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये भी प्रोडक्ट का काम करने का तरीका सेम है। जो हमारा एक्टिविटी जैसे काम करता है वैसे ही काम करता है हमारा एक्टिविटी गोल्ड। ये भी हमारा ऑल पर्पस नॉन आयोनिक स्प्रे एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है, जैसा कि हमने एक्टिविटी में बताया था। साथ ही साथ ये हमारी पानी के साथ अगर जब मिलता है या किसी भी चीजों के साथ जब मिलता है तो ये क्या करता है, उसको गीला करता है, उसको फैलाता है और उसको एक्टिवेट करता है, ये भी करता है। ये इसके साथ जो सबसे बड़ी अलग बात है जो कि इसको एक्टिविटी से अलग कर देती है वो ये है कि ये इसके अंदर जो जितनी भी चीजें डाली गई हैं वो वेजिटेबल बेस्ड सर्फेक्टेंट है। तो सबसे बड़ा अंतर है कि इसके अंदर मिले हुए सर्फेक्टेंट्स ये वेजिटेबल बेस्ड है, जिसका फायदा ये होता है कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा अच्छा हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल है, और पौधों पर कुछ ज्यादा सेफ है। आप इसको हम लोग ऐसे करके बोल सकते हैं। प्रोडक्ट को अगर हम लोग यूज करते हैं एक्टिविटी गोल्ड को, इसके अंदर भी 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ साथ जो है अंदर में वेजिटेबल बेस्ड सर्फेक्टेंट मिले हुए हैं जो इको फ्रेंडली होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। साथ ही साथ ये प्रोडक्ट का भी काम करने का तरीका, फंक्शन सेम है जैसा कि एक्टिविटी है। ये भी एक्टिवेटर, वीटर एंड स्प्रेडर के रूप में काम करता है जैसे एक्टिविटी काम करता था। और साथ ही साथ हमारे ये भी प्रोडक्ट को अगर बात हो, कोई वैक्सी चीज हो, हेयरी सरफेस हो जहां पर पानी नहीं टिकता है, वहां पर जाकर ये क्या करता है, अच्छे से काम करता है और कभी कोई दिक्कत नहीं देती है।
साथ ही साथ अगर इसको हम लोग कहीं यूज करते हैं तो यूनिफॉर्म मिलाने में बहुत मदद करता है। आपने पाउडर वाला डेमो देखा होगा। ऑयल बेस्ड चीज हो चाहे पाउडर बेस्ड चीज हो, उसे अच्छे से मिला देता है। और सबसे बड़ा बात होता है कि जो हमारा स्प्रेयर होता है, उसका जो नोजल होता है, जनरली उसमें जंग लग जाती है। तो हमारा ये प्रोडक्ट आप यूज करेंगे तो उसमें कभी भी जंग वगैरह लगने वाली समस्याएं नहीं होगी, वो कभी जाम नहीं होगा। तो ये भी बहुत अच्छे से काम करता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि इसको क्यों यूज करेंगे, तो इसको आप एक्टिविटी की जगह आप इसको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वेजिटेबल बेस्ड इसके अंदर सर्फेक्टेंट मिले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप अपने प्रोडक्ट्स को बाहर भेजते हैं ना, एक्सपोर्ट करते हैं, तो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में खास करके अगर मैं बात करूं, तो वहां पर जो है इसको अप्रूव्ड किया गया है। लोग, वहां के लोग ऐसे ही प्रोडक्ट चाहते हैं, कंपनियां वैसे ही प्रोडक्ट को परचेज करती हैं जो कि जिसका सर्फेक्टेंट जो हो वेजिटेबल बेस्ड हो। तो आप अगर बड़े फार्मर हैं, बाहर चीजों को भेजते हैं, तब तो आपको ये यूज जरूर करना चाहिए, ताकि आपको ये सारी चीजें भी सुविधाएं आपको मिलती रहे। साथ ही साथ इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, तो जैसा एक्टिविटी था, कोई भी क्रॉप्स हो, कोई भी फ्रूट्स हो, कोई भी वेजिटेबल हो, कोई भी चीज हो, आप जहां पर भी पानी डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, फंगिसाइड डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो वहां पर आप इसको इसके साथ मिलाकर यूज कर सकते हैं। यूज करने का तरीका भी वही है, जो मात्रा है, जो रेशियो है, दैट इज सेम। जैसे कि बात करूं, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, फोलियर फर्टिलाइजर, डिफोलिएटर, प्लांट न्यूट्रिएंट के साथ अगर इसको यूज करेंगे, तो 15 लीटर के घोल में 5 ml डालना है। और अगर मैं हर्बिसाइड के बारे में बात करूं, तो हर्बिसाइड और पानी को मिलाकर 15 लीटर का घोल बना ले और उसमें 20 ml हमारा एक्टिविटी डाल दे। इरिगेशन में अगर यूज कर रहे हैं तो रेशियो सेम रखनी है। 1 एकड़ जमीन में करीब 80 लीटर पानी लगती है, और 1 लीटर में करीब 2 ml हमारा एक्टिविटी गोल्ड लगता है। तो आप इसको पहले स्प्रे कर दीजिए, और स्प्रे कर देने के बाद जो है कि बाद में जैसे आप पटवन करते हैं या इरिगेशन करते हैं, आप कर दीजिए। इसमें भी मैं आपको एक सलाह दूंगा कि अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो पैच टेस्ट कर ले। पहली बार किसी चीज के साथ मिला रहे हैं तो पैच टेस्ट कर ले, और उसके बाद जो है पूरे खेत में आप इसको यूज करें। तो ये बहुत अच्छे से वहां पर काम करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो इस प्रोडक्ट को बहुत सारी जगहों पर यूज किया गया है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इस पर टेस्ट किए गए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसको यूज किए गए हैं और कहाँ कहाँ इसके फायदे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसको यूज किया गया है और क्या क्या फायदे हैं। एक्टिविटी, चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ इसके फायदे हैं। तो इसको यूज किया गया है, कॉफी पर यूज किया गया है ना। और वहां पर देखा गया है कि यील्ड में 14.57, यानी कि करीब अगर मैं बात करूँ तो 15% का ग्रोथ नजर आया है। बीमारियों को रोका है, और सबसे बड़ी बात की यील्ड में अच्छी खासी बहुत है, चाहे वो कॉफी अरेबिका हो चाहे कॉफी रोबस्टा हो, दोनों में इसको यूज करके देखा गया और दोनों में करीब 15-16% का ग्रोथ नजर आया है। ठीक है, कर्नाटका में यहाँ पर किया गया था। उसके अलावा सोयाबीन में भी देखा गया है, खंडवा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में इसको किया गया था, और वहां पर भी देखा गया कि सोयाबीन में करीब 17.23% का जो है यील्ड में ग्रोथ देखा गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आलू पर भी, शिमला में हमारा सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पर इसको यूज किया गया। तो प्रति हेक्टेयर अगर मैं बात करूं तो एक 12.21 क्विंटल जो है कि यील्ड में बढ़ोतरी देखी गई। साथ ही साथ मैंगो पर भी देखा गया है, गुरुग्राम में देखा गया है, तो मैंगो पर भी बहुत फायदा नजर आया है, जो आपको यहाँ डेटा नजर आ रहा होगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ओनियन पर भी कर्नाटका में इस पर यूज किया गया था, और वहां पर देखा गया है कि करीब यील्ड में 19.62% है ना, और फंगिसाइड वगैरह में कम से कम 11.80 का रिडक्शन आया है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो शुगर केन में भी गुरुग्राम में देखा गया, इस पर बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। 109 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के अनुसार ये जो है कि यील्ड में बढ़ोतरी देखी गई है। शुगर केन के अलावा यहाँ पर सारा के अलावा जो है हमारे ये पैडी में देखा गया है, यहाँ पर थोड़ा शुगर केन दो जगह आ चुका है, लेकिन ये पैडी यहाँ लिखा है, आप यहाँ देख लेंगे, तो करीब वहां भी आपको 15% का ग्रोथ नजर आया है। ब्रिंजल में भी देखा गया है, तो करीब आपको अच्छा खासा ग्रोथ नजर आया है। जबलपुर में इसको किया गया था टेस्ट, और वहां देखा गया था कि ग्रोथ में अच्छे खासे फायदे नजर आए हैं। तो गोल्ड पर भी किया गया एक्टिविटी, गोल्ड पर भी बहुत सारे काम को किया गया है, और वहां भी देखा गया है कि ओनियन में फायदा नजर आया है, और भी बहुत सारी जगहों पर इसका फायदा नजर आया है।
तो फिर अगर मैं एक बात करूं कि ये प्रोडक्ट को कहाँ यूज कर सकते हैं, तो सारे प्रोडक्ट पर यूज कर सकते हैं, सालों भर यूज कर सकते हैं। कहीं भी आप घर में अगर फसल लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, फूल लगा रहे हैं, सब्जियां लगा रहे हैं, तो आप वहां पर ये दोनों प्रोडक्ट में से किसी एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके आप इसका यूज कर सकते हैं और फायदा देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ एक बहुत ही अ, अच्छे लीडर जिन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज किया है और बहुत अच्छा इसका फायदा देखा है। तो आइए मैं आपको उन लोगों से उनसे मिलवाता हूँ। वो कोई और नहीं, हमारे प्लेटिनम डायरेक्टर हैं राकेश रंजन जी। तो मिस्टर राकेश रंजन जी, वेलकम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मेरा सर। नाम राकेश रंजन है। सबसे पहले धन्यवाद हरिदेव सर का करता हूं कि वो हमको आमंत्रित किए। सर, फैक्ट बताने के लिए सबसे पहला मैं आम पे बताना चाहता हूं कि कहाँ पर आपने यूज किया है? जी, आम पे हमने इसका यूज किया है। आम जी। क्या होता था पहले सर, वो 100 ग्राम 125 ग्राम के आसपास का आम फलता था। और एक्टिवेटी यूज करने के बाद वो आम का साइज लगभग लगभग 2 से 250 ग्राम के आसपास होने लगा। और सबसे बड़ा चीज है, इसके अंदर में मिठास भी बहुत ज्यादा है। ये तो सर हुआ ही। दूसरा सबसे बड़ा रिजल्ट ये है कि वो पेड़ का जो आयु है लगभग 50 साल है। अच्छा, जिस पेड़ में ये आम इतने हो रहा है। जी, वो जी। 50 साल का पेड़ हो चुका है, उसमें ये आम का साइज इतना बड़ा बड़ा हो रहा है। पहले छोटा होता था, 100 ग्राम, 200 ग्राम, पहले, सौ हाँ, ग्राम पहले 100 ग्राम के आसपास होता था। डबल लेकिन साइज हो इसका गया। जी, उस ये यूज करने के बाद उसके बाद आम में सर टेस्ट भी बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, आम खाने तो में भी मेरा बहुत अच्छा फेवरेट लग रहा फल भी है। आम तो मेरा है। जी फेवरेट फल भी है। जी 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 सर। देखने ही से लग रहा है, बड़ा रसीला और बड़ा अच्छा हाँ, आम लग रहा है ये देखने जी में। सर, काफी काफी बड़ा बड़ा आम भी हो रहा है। हाँ, साइज से ही बहुत अच्छा लग रहा है। जी। तो आपने इस आपने इसका यूज किया आम पर, और भी कहीं यूज किया है? इसके बाद सर सब्जी में कहिए तो कद्दू पे यूज किया गया है। मेरे हम्म। टीम के लोग यूज किए हैं। लौकी जो लौकी। लौकी पे वो हम्म। लौकी लगभग 1.5 फीट के आसपास का होता था, लंबा। हम्म। ये यूज करने के बाद उसका हाइट लगभग 3 फीट का होने लगा। डबल, ये भी डबल होने लगा। तो डबल। और साथ में उसमें टेस्ट भी उसका सब्जी बनाने के बाद उसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था। और जैसे होता है सर कि जैसे फसल कुछ दिन के बाद वो मुरझा जाता है, पीला पीला पड़ने लगता है। हाँ। इसका जो फसल मतलब कि कहिए लतर जो हुआ, हाँ वो जी। काफी हरा हरा और जैसे देखने में लगता है एकदम कोमल टाइप का, माने खूबसूरत लगता है देखने में। अरे वाह। इसके बाद मेरे एक मित्र हैं जो बक्सर में खेती करते हैं। जी वो जी। गेहूं पे और चावल पे इसका यूज किए। हम्म। वो बताया कि एक तो इसमें जितना पानी हम देते थे 4 या 5 बार, वो घट करके 2 या 3 बार आ गया। हम इसमें जो कीटनाशक यूज करते थे वो भी हमको क्वांटिटी में कम लगने लगा। और फसल लगभग 15% का इंक्रीज कर गया वो। अच्छा अच्छा। क्वालिटी। क्वालिटी सर पहले से जो धान होता था हाँ, तो आपने आम उसके के बारे में अपेक्षा, बताया, लौकी के बारे हाँ, में बताया। वैसे ही उसमें भी सर क्वालिटी उससे बेटर हो गया और टेस्ट भी अच्छा आने लगा। तो आप इसका यूज कर रहे हैं, पूरे बिहार में यूज जी कर रहे हैं, अपनी जी टीम जी के लोगों जी। को बता रहे हैं? हम हमारे टीम में भी लोग यूज कर रहे हैं। और एक तो नमूना सर आम का यहाँ दिखा ही दिए आपको। हाँ हाँ। और लौकी वगैरह में भी तो हम देख चुके हैं उसका बहुत अच्छा टेस्ट, साथ में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। जैसा सर आपने अभी पहले डेमो में दिखाया, एक्चुअल में ऐसा होता है। और हम्म। वो इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप इसको थोड़ा सेल भी करने की कोशिश कीजिए, लोगों को बताने की, गाँव में बताने की जी कोशिश जी कीजिए। क्योंकि जी अगर आप डेमो दिखा देते हैं, ये 3 डेमो, तो लोग बहुत ज्यादा इससे प्रभावित भी होते हैं और लोग लेना भी शुरू कर देते हैं, इम्प्रेस्ड होते हैं बहुत। जी तो ये जी बहुत अच्छे से वहां पर काम भी करता है। जी तो आपने टीम में इसको आप अच्छे से प्रमोशन कर रहे हैं। जी जी सर, वेरी गुड। क्योंकि इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। सही बात है। तो दोस्तों, आपने देखा कि राकेश रंजन सर ने कितने अच्छे से इस प्रोडक्ट को यूज किया है, और 3 3 फसलों पर उन्होंने बताया कि आम पर भी यूज किया है, लौकी पर भी यूज किया है, तो घर में यूज किया, और इनके टीम के लोगों ने बगल के डिस्ट्रिक्ट्स में यूज किया है, और वहां पर गेहूं में यूज किया है इसको, और इसका बहुत बड़ा फायदा देखा है। तो मेरा भी यही बोलना है कि ऐसा नहीं कि इसके लिए किसान बनना बहुत जरूरी है, कि किसान बनेंगे तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। आप घर में भी यूज कर सकते हैं, फलों पर, फूल पर भी, सब्जियों पर भी यूज कर सकते हैं, और इसका फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस सेशन को यहाँ क्लोज करता हूँ। आप लोग इस मीटिंग में आए, अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू राकेश सर, आपको फिर नमस्कार। अगेन फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपने सर। अपना बहुमूल्य समय दिया इस मीटिंग के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस सेशन को यहाँ क्लोज करता हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग। धन्यवाद।